स्वागत है आप सबका आज नए वीडियो में। मैं अनिल सर आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है आर्टिकल। आज हम इस वीडियो में आर्टिकल क्या होते हैं और आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर और किस प्रकार कैसे करते हैं ये प्रयोग देखें। देखिए बच्चों, आर्टिकल का वैसे देखा जाए तो हिंदी भाषा में कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहाँ पर हमें आर्टिकल्स लगाने चाहिए, कहाँ नहीं लगाने चाहिए, इसका हमें बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, आर्ट दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल ये हो गया पहला। और दूसरा आर्टिकल होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल ये होता है आर्टिकल वो भागों में डिवाइड किया गया। पहला है इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल, यानी एक इनडेफिनेट और एक डेफिनेट। अब हम ये जानते हैं कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन से शब्द आते हैं। देखिए, इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारा दो शब्द आता है, एक आता है ए और एक आता है। ये होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल में हमारे आ जाता है शब्द द। ये होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल को हिंदी में अनिश्चित आर्टिकल और आर्टिकल को हिंदी में उपपद के नाम से जाना जाता है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल अनिश्चित आर्टिकल और एंड और डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारा एक भी शब्द आता है, वो शब्द आता है द। तो सबसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल एंड और एंड का प्रयोग समझेंगे कि कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये और सबसे पहले ए के बारे में देखिए। ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल आ है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। देखिए, सभी को पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि ए होता है ना, ए या एक अर्थात ए का यूज आ का यूज केवल उस नाउन से यूज किया जा सकता है जो कहता सिंगुलर। तो हम इसका कंप्लीट रूल देखते हैं और ए का यूज किया जाता है, लेकिन कंप्लीट रूल बहुत ही बारीकी से होता है। देखिए, ए का प्रयोग ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साउंड इसको हिंदी में कहा जाता है ये की ध्वनि। कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन की ध्वनि के आरंभ होने वाली व्यंजन की ध्वनि से आरंभ होने वाली सिंगुलर साउंड टेबल नाउन अर्थात एक वचन करनी समझाओ संज्ञाओं से
किया जाता है, चाहे उनकी शुरुआत वॉवेल्स अर्थात स्वर और फिर कौन से हैं? तो perlu buat awas ya. बताए ना, हमारे जगह ना आए है यार। तो तुम्हें पर चलिए, स्वर कौन कौन से होते हैं अंग्रेजी में? ए, ई, आई, ओ और यू से ही क्यों ना होती हो, क्यों ना होती हो। देखिए, हम लोग एक आर्टिकल का यूज उस नाउन के पहले करते हैं। देखिए कहां पर, यानी ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड, ये बहुत मेन चीज होती है। साउंड ध्वनि अर्थात आवाज, ये कॉन्सोनेंट साउंड से आरंभ होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व करते हैं, चाहे उनकी शुरुआत वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू से ही क्यों ना होती हो। अब इसको समझिए अच्छे से। देखिए, ए मीन्स क्या होता है बच्चों? एक। और जब एक होता है तो इसका प्रयोग हम केवल उसी शब्द के पहले कर सकते हैं जो एक वचन का हो। क्या हो? एक वचन का हो। बहुवचन से पूर्व कभी भी हम ए का यूज या एन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर को दर्शाते हैं। ए और एन दोनों का मतलब क्या होता है? एक। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ए का यूज एक के अर्थ में कब और कहां करते हैं। तो ए का यूज हम एक के अर्थ में करते हैं। कहां पर? सबसे मेन चीज आप समझिए, ये कॉन्सोनेंट साउंड। हमें पहले से पता है कि अंग्रेजी में जो वॉवेल्स होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 5। ये वॉवेल साउंड है, इनकी संख्या कितनी है? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। और प्रायः हम लोगों ने शायद ऐसा भी सीखा हो या ऐसा पढ़ा हो कि जो शब्द वॉवेल से शुरू होते हैं, वॉवेल्स से शुरू होते हैं, उसके पहले क्या लगाते हैं? एन। और जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उसके पहले क्या लगाया जाता है? ए। कहीं कहीं पर ये सही है, लेकिन हर जगह नहीं। हमें अक्षर पर नहीं जाना है, लेटर्स को देख करके हमें आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करना है। अगर हम लेटर को देख करके ए और एन का प्रयोग करते हैं तो हमारा हो सकता है गलत भी हो जाए। यहां पर देखिए, यहां पर समझने वाली बात है, हमें साउंड देखना है, आवाज देखनी है कि उस शब्द को पढ़ने पर हमारा आवाज किससे निकल रहा है, उस शब्द की शुरुआत किस आवाज से हो रही है। अगर उस शब्द की आवाज व्यंजन से हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, तो उसके पहले हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे, भले ही उसके सामने वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू में से ही कोई एक क्यों ना आया हो। जैसे देखते हैं शब्द, जैसे शब्द देखते हैं, जैसे कहा गया बच्चों, देखिए बॉय, इसके सामने क्या लिखा जाएगा? ए बॉय, एक लड़का। आ बुक, एक किताब। अब यहां पर साउंड देखिए, यहां पर इसका साउंड किससे निकल रहा है? बॉय, बा से। इसका उच्चारण किससे निकल रहा है? बुक, बा से। यानी हमें साउंड देखना है, अक्षर को नहीं देखना है कि हम किस अक्षर को देख करके बस ए एन लगा दें। ऐसे अगर लगाएंगे तो हमारा आर्टिकल का प्रयोग हमेशा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमें उस शब्द को क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये देखेंगे उस शब्द का जो फर्स्ट लेटर है वो साउंड, आवाज किसकी दे रही है,
और अगर वहां पर कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का यूज करेंगे, आ का यूज करेंगे। और अगर वहां पर वॉवेल का साउंड दे रहा है तो हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। इसके लिए आप ये शब्द भी याद रखिएगा, हिंदी के वॉवेल्स की भी इसमें आवश्यकता पड़ती है। हिंदी के वॉवेल जैसे आ, ई, उ, ये सब हिंदी के क्या हैं? वॉवेल्स हैं। अगर किसी शब्द को बोलने पर इनमें से शब्द नहीं आ रहे हैं तब वहां पर हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। अब एक शब्द लेते हैं जिसकी शुरुआत अंग्रेजी के वॉवेल से होती है, लेकिन हम वहां पर एन नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे? ए। देखिए कैसे। एक शब्द है हमारा, देखिए यूनिवर्सिटी। ये अब देखिए इस शब्द में ये जो यू है ये एक क्या है? वॉवेल है। क्या है? वॉवेल है। लेकिन हमें वॉवेल देख करके यहाँ पे एन नहीं लगा देना है। अगर वॉवेल लेकर एन लगाएंगे तो हमारा तुरंत क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें अक्षर से कोई मतलब ही नहीं है, हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, इस अक्षर का हम उच्चारण क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसको देख करके हम ए एन का यूज करेंगे। तो देखिए इस शब्द को क्या पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है यूनिवर्सिटी। यानी इस यू का उच्चारण हो रहा है बच्चों या से, और या एक क्या है? व्यंजन है, या एक कॉन्सोनेंट है। इसीलिए इसके पहले किसका यूज करेंगे? आ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी का यूज नहीं करेंगे। यानी अब आप समझ गए होंगे कि अगर किसी शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन की ध्वनि से होती है तो उसके पहले हम किसका यूज करते हैं? आ का यूज करते हैं, एन का यूज नहीं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए जैसे एक सेंटेंस है, मैंने कहा आई सा एन वन आइड मैन। ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब देखिए रॉन्ग कहाँ है? आई सा मैंने देखा, एन एक, वन एक, आइड आंख वाला, मैन आदमी, मैंने एक आंख वाला आदमी देखा। अब यहां पर देखिए आया है शब्द वन, और ये ओ क्या है? एक है वॉवेल, और यहां पर वॉवेल को देख करके क्या लगा दिया गया है? एन। इसीलिए सेंटेंस को क्या कर दिया गया है? इनकरेक्ट। अक्षर देख करके हमें नहीं लगाना है, हमें साउंड देख करके लगाना है। भले ही ये वॉवेल है लेकिन इस ओ का उच्चारण किससे हो रहा है? वा से। इसको क्या पढ़ा जाएगा? वन है। और ये वा एक क्या है? व्यंजन है, ये एक कॉन्सोनेंट है। और जब कॉन्सोनेंट होता है तब उसके सामने किसका यूज करना चाहिए? ए का। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम यहां पर क्या कर देंगे? एन को हटा करके कर देंगे क्या? ए। तो आई सा आ वन आइड मैन। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आप ए एन का यूज करते हैं तो आप कभी भी वॉवेल को देख करके ए एन का यूज नहीं करेंगे, साउंड देख करके ए एन का यूज करेंगे कि पढ़ने पर मुंह से हमारे पहले अक्षर का साउंड निकल क्या रहा है। अगर पहले अक्षर का साउंड कॉन्सोनेंट दे रहा है तो हम उसके सामने किसका यूज करेंगे? ए का। चाहे उसकी शुरुआत, इस शब्द की शुरुआत वॉवेल से ही क्यों ना होती हो, इसकी शुरुआत वॉवेल से ही क्यों ना होती हो, वहां पर किसका यूज करेंगे? ए। कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे देखिए बच्चों, कहा गया एम एल ए, इसके सामने हमें आर्टिकल लगाना है तो यहां पर क्या लगेगा? ए लगेगा या एन लगेगा? तो देखिए यहां पर अब हम पहला शब्द बोलेंगे, पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? एम। क्या पढ़ेंगे? एम। यानी इसका पहला अक्षर क्या आ रहा है? हिंदी का वॉवेल।
इसलिए इसके पहले किसका यूज होगा, एन का, NMLA, SP, इसके सामने हमें ऐड के लगाना है, तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे कि एन, तो ये लगाने से पहले इसको हम पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ा जाता है बच्चों, एस, और ये क्या है, एक वॉवेल है, यानी इसकी शुरुआत वॉवेल से हो रही है, तो इसके सामने क्या लगाएंगे हम, एन, क्या लगाएंगे, एन। अब यहां पर हम ए लगा दें तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि नियम क्या बता रहा है कि ए का यूज वहां पर किया जाएगा जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो, किसकी शुरुआत, कॉन्सोनेंट साउंड से, और यहाँ MLA लिखा गया, इसकी शुरुआत किससे हो गई, वॉवेल से हो गई, इसलिए यहां पर हमने किसका यूज किया, एन का, यहां पर इसकी शुरुआत किससे हो गई, वॉवेल से हो गई, तो यहां पर किसका यूज किया गया, एन का, यानी एक के साथ एक का यूज 3 हो गया। आप देख रहे होंगे कि यहां पर सिर्फ लिखा है किसका, ए का प्रयोग, लेकिन साथ में हमने दोनों पढ़ लिया। अब एन का प्रयोग, ऐसे ही आप एन का यूज याद कर सकते हैं, कैसे, देखिए ऐसे कि एन का यूज, अब देखिए इसी को हमने एन कर दिया, यूज ऑफ एन, देखिए एन का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन एन लगता है कहां पे, वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड अर्थात स्वर की ध्वनि, स्वर की ध्वनि से आरंभ होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात एक वचन गणनीय संज्ञाओं से पूर्व किया जाता है, चाहे उनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन, व्यंजन से ही क्यों ना होती हो, जैसे एग्जाम्पल यहां पर आपके सामने लिखा ही है, ये देखिए साउंड के आधार पर यहां पर इसका प्रयोग किया गया। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऑनेस्ट बॉय। आप देखो इन दोनों में से हमें एक पर क्या करना है, क्लिक करना है, ए या एन। अब यहां पर अगर हम लोग अक्षर देखें यच, तो यच कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर हमें ए लगाना चाहिए, लेकिन अक्षर देखकर हमें लगाना ही नहीं है, हमें तो इसको पहले पढ़ना है, तो यहां पर यच का उच्चारण क्या हो रहा है, आ, इसको क्या पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट, क्या पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट, और आ एक क्या है, वॉवेल है, ये क्या है, स्वर है, तो इसलिए यहां पर किसका यूज किया जाएगा, एन, यानी एन ऑनेस्ट बॉय। और अगर किसी शब्द की शुरुआत वॉवेल से हो रही है और उसकी साउंड भी वॉवेल से निकल रही है, वहां तो एन का यूज होगा ही होगा, जैसे कहा गया एन एप्पल, एन ऑरेंज, ये यानी कहने का तात्पर्य है अगर किसी शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, व्यंजन की ध्वनि में पहला अक्षर दे रहा है, तो वहां पर ए का यूज किया जाएगा। और अगर कोई शब्द है अगर वो वॉवेल का साउंड दे रहा है, स्वर की आवाज दे रहा है, तो वहां पे किसका यूज करना चाहिए, एन का यूज करना चाहिए। इस तरीके से ये हुआ ए और एन का यूज। अब हम आते हैं डेफिनेट आर्टिकल। अब हम किस पर आते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। अब हम किस पर आते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द। अब हम अगला दूसरा बी नंबर बढ़ते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल। देखिए बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल केवल एक ही है और वो कौन है, द, ये चीज। अब हम लोग पहुंच गए डेफिनेट आर्टिकल पर।
इसे निश्चित आर्टिकल कहा जाता है। मतलब यह है कि ये नहीं कि जहां मर्जी तहां हम दा ठोक दें, निश्चित संज्ञाओं के पहले किया जाएगा, जहां पर इसका प्रयोग हो सकता है वही किया जाएगा। ये नहीं कि हर जगह हम दा ठोकते चले जाएं, तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इसका जैसे इसका नाम है वैसे इसका क्या है, प्रयोग है। निश्चित आर्टिकल है तो इसका प्रयोग करते समय हमें देख लेना चाहिए कि वो संज्ञा प्रयोग करने लायक है कि नहीं है। लेकिन एक चीज यहां पर है कि द का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ हो सकता है। यहां पर हमें नंबर नहीं देखना है कि एक वचन के साथ कर रहे हैं या बहुवचन के साथ कर रहे हैं, यहां पर दोनों के साथ दा का यूज हो सकता है। सबसे पहले एक पॉइंट वाली बात आपको बता दें, आपने किताब पढ़ते समय या किसी के मुंह से अक्सर करके सुना होगा कि कुछ लोग इस शब्द को बोलते हैं दा, जैसे मैं ही इतनी देर से चिल्ला रहा हूं दा दा, और कुछ लोग इसको शायद दी भी बोलते हैं। ये आपने सुना होगा कि टी दी या टी दा, इसमें कौन सा सही है? तो देखिए सही दोनों है। सही क्या है? दोनों है। मतलब उच्चारण के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि दा हमारा ही सही है या कोई दी बोल रहा है तो उसका गलत है। दोनों सही है। बस हमें यह पता होना चाहिए कि कहां पर इसका उच्चारण हम दा बोलेंगे और कहां पर इसका उच्चारण हम दी बोलेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जान लेते हैं थोड़ा सा, तब इसका प्रयोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये दोनों सही है, हम दी बोले या दा बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम शुद्ध अगर बोलना चाहते हैं तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर कोई वर्ड है, मान लेते हैं जैसे हो गया एलिफेंट, सॉरी ELEPHANT, ज्यादा दिन बाद एलिफेंट का स्पेलिंग लिखा इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन याद है, ऐसा नहीं कि याद नहीं है, याद है। एलिफेंट देखिए, अब इसके आगे हमें दा लिख दिया, द एलिफेंट। अब हम इसको क्या बोले, द एलिफेंट बोले कि या इसको दी एलिफेंट बोले? तो देखिए, अगर किसी शब्द के सामने ये यूज हुआ है और अगर उसका पहला अक्षर वावेल है, क्या है, वावेल, तब इसका उच्चारण शुद्ध रूप से हमें दी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दी, यानी दी एलिफेंट। और अगर किसी शब्द के पहले ये वर्ड लगा है, जैसे कहा गया मैन, और यहां पे लगा है ये, अब ये देखिए ये कॉन्सोनेंट है, तब हमें इसको क्या बोलना चाहिए, द, यानी द मैन। ये होता है उच्चारण में फर्क, लेकिन सही क्या है, दोनों, दा दी दोनों सही है। बस हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत वावेल से नहीं होती है, फिर भी वहां पर हम दी उच्चारण बोल देते हैं। कब? अगर उस नाउन पर हमें जोर देना है, क्या देना है, जोर देना है, तब भी हम दा का उच्चारण दी बोल सकते हैं। जैसे कहा गया दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, हु वाज स्टैंडिंग देयर एस्टरडे, ये वही लड़का है जो कल वहां क्या था, खड़ा था। अब यहां पर इस लड़के को क्या किया जा रहा है, निश्चित किया जा रहा है कि ये वही लड़का है जो कल वहां पर क्या था, खड़ा था। तो इसका उच्चारण निश्चित करने के लिए यहां पर मैंने क्या बोल दिया, दी। लेकिन जबकि इसकी शुरुआत किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट से हो रही है। तो उच्चारण दोनों सही है, बस हमें यह पता होना चाहिए कि कहां पर क्या बोलते हैं। अब बढ़ते हैं कि दा का यूज किया कहां पर जाता है। देखिए, सबसे पहला रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल दा के यूज का, देखिए पहला, अगर किसी नाउन के विषय में, अगर किसी नाउन के विषय में पहले कुछ कहा जा चुका हो, अगर किसी नाउन के विषय में पहले कुछ कहा जा चुका हो तथा पुनः उसी नाउन के विषय में
पुनः उसी नाउन के विषय में कुछ कहा जाए, तब यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, अगर किसी नाउन के विषय में पहले कुछ कहा जाए, पहले कुछ कहा जा चुका हो, तब उसके साथ ए या एन का प्रयोग करते हैं। तथा पुनः उसी नाउन के विषय में कुछ कहा जाए, तब दा का प्रयोग होता है। ये समझिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए कैसे, जैसे कहा गया दिस इज आ बॉल, ये क्या है? गेंद है। ये क्या है? गेंद है। ये देखिए, ये क्या है? ये हो गया गेंद, इसको क्या कहते हैं? बॉल। ये कहा जा रहा है कि ये क्या है? गेंद है। ये पहला सेंटेंस कहा गया गेंद के बारे में। अब इसी गेंद के बारे में दूसरा सेंटेंस बोल रहे हैं। देखिए कहा गया द बॉल इज रेड। गौर कीजिए, जब पहली बार सेंटेंस बोला गया इसके बारे में कि ये क्या है? गेंद है, तो यहां पर किसका यूज किया गया? आ का यूज किया गया। और इसी के बारे में दोबारा सेंटेंस जब बोला गया तब उसके साथ किसका यूज किया गया? द, क्योंकि इससे इस बात को निश्चित किया जा रहा है कि यहां पर वही गेंद क्या है? रेड है, लाल है, जो अभी मैंने कहा था कि ये क्या है? गेंद है। अभी मैंने जो कहा था ये क्या है? गेंद है। यही गेंद का कलर कैसा है? लाल है। तो अगर किसी नाउन के बारे में पहले कुछ बोला जाता है तब उसके साथ ए या एन में से कोई एक लगाते हैं जो लग सकता है। अगर दोबारा उसी नाउन के विषय में कुछ भी हम बोलते हैं तब वहां पर उसके साथ किसका प्रयोग करना चाहिए? ता का यूज करना चाहिए। तो ये हो गया पहला यूज। अब कुछ और रूल्स हैं दा के, उन पर गौर करते हैं। देखिए, दा का रूल यूनिक चीजों पर किया जाता है, यानी यूनिक वस्तुएं जो संसार में क्या हो? अद्वितीय हो। ये चीज हो गया। अगर रिवर है, नदियां हैं, नदियों के नामों के पहले किया जाता है। पर्वत है, पर्वतों के नामों से पूर्व दा का यूज किया जाता है। कोई धार्मिक ग्रंथ है तो धार्मिक ग्रंथों के नामों से पूर्व दा का यूज करते हैं। समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर, तो समाचार पत्रों के नामों के पहले दा का प्रयोग करते हैं। अगर कोई राजनीतिक पार्टी है तो राजनीतिक पार्टियों के नामों के पहले भी दा का यूज करते हैं। दिशाओं के नाम के पहले दा का यूज किया जाता है। दिशाओं के नामों के पहले दा का यूज किया जाता है। पद या टाइटल अगर लिखा है तो उसके पहले दा का यूज किया जाता है। समुद्र, पठार, ग्रह, नक्षत्र आदि बहुत सारे, इन सबके नाम से पूर्व भी दा का यूज किया जाता है। जैसे यूनिक चीज लिखा जाए, जैसे कहा गया द सन, यानी ये क्या है? यूनिक चीज है, तो इसके पहले दा का यूज होगा। जैसे कहा गया द अर्थ, द अर्थ, तो इससे पहले दा का यूज होगा। कोई पर्वत है, जैसे कहा गया द हिमालयाज, हिमालय नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? द हिमालयाज। ये पर्वत हो गया तो इसके नाम के पहले दा का यूज किया जाएगा। कोई धार्मिक पुस्तक है, जैसे कहा गया रामायण, तो इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा? द रामायण। ये द गीता, द कुरान, द बाइबल। समाचार पत्र है, जैसे कहा गया द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो समाचार पत्रों के नामों से पहले भी द का यूज करते हैं। राजनीतिक पार्टी, जैसे कहा गया द भारतीय जनता पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस आदि।
तो राजनीतिक पार्टियों से पहले भी द का यूज किया जाता है। दिशाओं का नाम जब हम लिखते हैं तो लिखेंगे क्या, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, etc। इसके नामों से पहले भी द का यूज किया जाता है। कोई पद है, जैसे कहा गया क्या, प्रेसिडेंट, तो क्या लिखेंगे, द प्रेसिडेंट। ये समुद्र है, ओशियन, इनके नामों से पहले भी किया जाता है तो लिखेंगे क्या, द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन। कोई ग्रह है तो ग्रह तो हो ही गया, देखिए द अर्थ। पठार है, जैसे द, या इसमें एक चीज और याद रखिएगा, कोई मरुस्थल है तो मरुस्थल के भी नाम से पहले द का यूज किया जाता है, जैसे द थार, द सहारा। ये सब क्या है, डिजर्ट है। नक्षत्र, तारे, तो ये दर्शन एक तरह से नक्षत्र तारा ही हो गया। तो यहां पर द का यूज इन सबके नामों से पहले करते हैं। ये चीज हमें पता होना चाहिए और अक्सर करके पता भी होती है। अब हम पॉइंट वाली बात पर आते हैं। अब यहां पर हम पॉइंट के पहले आते हैं, पॉइंट के पहले आते हैं, पॉइंट देखते हैं। ये तो हो गया कि यहां द हम लगा सकते हैं। अब पॉइंट की बात इसमें यह है कि हम चलिए अभी तक ये जाने कि कहाँ इसको लगा सकते हैं, साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ हम इसे नहीं लगा सकते हैं, कहाँ इसे नहीं लगा सकते हैं। ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, लगाने वाला कम महत्वपूर्ण है, कहाँ नहीं लगाना चाहिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए कहां पर लग सकता है ये तो भी आपने देखा, अब हमें देखना है कहां पर नहीं लगाएंगे। देखिए पहली चीज, अगर कोई प्रॉपर नाउन लिखा है, कोई प्रॉपर नाउन लिखा है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का विशेष नाम लिखा है, तो उसके आगे हमें द का यूज नहीं करना चाहिए, फर्स्ट रूल। जैसे कहा गया कि राम विद्यालय जाता है तो लिख दिया मैंने, मान लो द राम गोज टू मार्केट या स्कूल। तो यहाँ पर देखिए राम एक प्रॉपर नाउन है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इसके आगे इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी द राम नहीं लिखा जाएगा, राम ही लिखा जाएगा। भले ही द का शाब्दिक अर्थ कुछ भी नहीं होता है, यानी द के अगर अर्थ की बात किया जाए कि द का अर्थ क्या होता है, तो द का कोई शाब्दिक अर्थ कुछ नहीं होता है, ये केवल सेंटेंस में क्या होता है, लिखा रहता है। लेकिन ये इतना खतरनाक है कि वाक्य के अर्थ को प्रभावित कर सकता है, भले ही इसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, खुद का तो अर्थ नहीं है, लेकिन ये वाक्य के अर्थ को प्रभावित कर सकता है, वाक्य सही वाक्य को गलत करवा सकता है। तो ये चीज है कि प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं करते हैं, पहली चीज होगी। दूसरा चीज हो गया, कोई अगर मटेरियल नाउन है, कोई मटेरियल नाउन जिसको क्या कहा जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा, यानी पदार्थवाचक संज्ञा है, जैसे मान लिया क्या गोल्ड, तो इसके पहले भी पदार्थवाचक संज्ञाओं से पहले भी द का यूज नहीं करना चाहिए, यानी द गोल्ड हमें नहीं लिखना चाहिए। तो हो गया जनरल रूल कि प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं करते हैं, मटेरियल नाउन के पहले द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन आप द का नाम याद रखिए, ये क्या है, डिफिनेट आर्टिकल, अर्थात ये एक निश्चित उपपद है, निश्चित आर्टिकल है। तो अब नाम से याद आया कि जनरल नियम तो ये कहता है कि किसी प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। देखिए सेंटेंस क्या हो गया था, द का यूज करने से गलत। मटेरियल नाउन के पहले द का यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम लिख दिए, जैसे एक सेंटेंस लिख दिया मैंने कि द गोल्ड इज येलो, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत, क्योंकि मैंने गोल्ड के पहले यहाँ पे क्या लगा दिया, द। जैसे यहाँ पे राम के पहले द लगा दिया था तो सेंटेंस क्या हो गया, गलत। लेकिन अब इसका अपवाद देखिए, ये तो जनरल चीज है, जनरल नियम कहता है कि द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाए
कि इसी नाउन को अगर हमें निश्चित बनाना पड़ जाए, उस नाउन को क्या बनाना पड़ जाए, निश्चित बनाना पड़ जाए, तो वहां पर हम प्रॉपर नाउन के पहले भी दा का यूज कर सकते हैं। कर सकते नहीं बल्कि करेंगे। देखिए कैसे। मैं इसके लिए एक वाक्य ले रहा हूं। देखिए वाक्य है, रामायण की सीता एक आदर्श नारी है। अब देखिए, अगर हम खाली सीता नाम ले तो शायद पूरे भारत में सीता नाम की बहुत सारी स्त्रियां होंगी, सीता नाम बहुत ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर हमने सेंटेंस क्या लिया है कि रामायण की सीता एक आदर्श नारी है। मतलब यहां पर हम लोग अच्छी आदर्श नारी की बात कर रहे हैं। और यहां पर क्या कर दिया गया है, निश्चित किया गया है कि कौन सी सीता आदर्श है, रामायण वाली। बाकी सारी सीताओं की बात नहीं हो रही है कि वो कैसी है। तो अगर किसी प्रॉपर नाउन को निश्चित बनाना हो तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। तब इसका ट्रांसलेट होगा कि द सीता ऑफ द रामायण इज एन आइडियल वुमेन। अब ये सेंटेंस हमारा सही है। अब यहां पर सीता देखिए प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके पहले हमने दा का यूज किया है। क्यों? क्योंकि यहां पर निश्चित बनाया गया है कि मैं किस सीता की बात कर रहा हूं, रामायण वाली सीता की बात कर रहा हूं। तो अगर किसी नाउन को निश्चित बनाना हो तो उसके पहले दा का यूज कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हम प्रॉपर नाउन के पहले दा का यूज नहीं कर सकते हैं। एक सरल एग्जांपल लिया जाए, जैसे मान लो कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूं, मान लो इस स्कूल में अंजलि नाम की कोई लड़की है। तो ये कोई निश्चित नहीं है कि मेरे कॉलेज में अंजलि नाम की सिर्फ एक ही लड़की का एडमिशन हो सकता है। हो सकता है अंजलि नाम का एक ही क्लास में या अलग अलग कक्षा में 2-3 लड़कियों का एडमिशन हो। तब जब हम इसे निश्चित बनाएंगे तब उसके सामने हम द अंजलि लिख सकते हैं। जैसे मान लिया कि एक 9th में एक लड़की है, उसका भी नाम अंजलि है, और एक 10th में भी एक लड़की है, उसका भी नाम क्या है, अंजलि है। और हम इन दोनों में से किसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम निश्चित बनाएंगे तब उसके पहले क्या लगा देंगे, द। जैसे कैसे, जैसे कहा गया द अंजलि ऑफ क्लास 10th इज अ गुड स्टूडेंट। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने अंजलि को निश्चित कर दिया है कि मैं 9th वाली अंजलि की बात नहीं कर रहा हूं, उस अंजलि की बात कर रहा हूं जो किस क्लास में पढ़ती है, क्लास 10th में। यानी निश्चित कर दिया गया कि 10th वाली अंजलि एक गुड स्टूडेंट है, 9th वाली नहीं। तो अगर किसी प्रॉपर नाउन को निश्चित बनाया जा रहा है तो उसके पहले हम द का यूज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। सेम यही प्रोसेस मटेरियल नाउन के साथ भी चलता है। अगर हम नॉर्मल तरीके से करते हैं तब हम गोल्ड के आगे द का यूज नहीं कर सकते। क्यों? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे कहा गया गोल्ड इज येलो। ये सेंटेंस हमारा क्या है, करेक्ट, क्योंकि इसके पहले द का यूज नहीं किया गया है। अब इस बात का ध्यान रखिए, यहां पर द का यूज ना करने का मतलब हुआ कि जो ये गोल्ड है, जितने भी सोना इस दुनिया में है, जो धातु हैं, सभी क्या होते हैं, सभी पीले होते हैं। सभी क्या होता है, पीला होता है। लेकिन अगर हमें गोल्ड को निश्चित बनाना हो तब इसके पहले हम द का यूज कर सकते हो। कैसे? देखिए, जैसे कहा गया द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज गुड। अब यहां पर देखिए, गोल्ड के आगे द का यूज कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं उस सोने की बात कर रहा हूं जो अफ्रीका में पाया जाता है, और अफ्रीका का सोना क्या होता है, अच्छा होता है।
तो यहाँ पर अफ्रीका वाले सोने की बात की जा रही है, यानी निश्चित कर दिया गया कि कहाँ का सोना अच्छा होता है, अफ्रीका का सोना अच्छा होता है। तो अगर किसी ना उनको निश्चित बनाना हो तो उसके पहले दा का यूज कर सकते हैं। अब सरजी वाले प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए कि इंग्लिश के पहले दा लगा सकते हैं कि नहीं। देखिए देखिए कुछ एडजेक्टिव हैं, कुछ एडजेक्टिव हैं जिनके पहले अगर हम दा का यूज कर दें, कुछ एडजेक्टिव हैं अगर उसके पहले हम दा का यूज कर दें, यानी दा का प्रयोग करते हैं, तब वह बहुवचन नाउन बन जाता है। यानी वो एडजेक्टिव ना रह करके कि क्या बन जाता है, नाउन, और वो भी किस प्रकार का, प्लूरल यानी बहुवचन का। जैसे एग्जाम्पल या देखिए यहाँ पर ये मैंने लिखा एडजेक्टिव, क्या लिखा, एडजेक्टिव, और ये बन गया क्या, नाउन। जैसे एक एडजेक्टिव मैंने लिया क्या, पुअर, ये क्या है, एक एडजेक्टिव। पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख दे द पुअर, यानी इसके आगे हम आर्टिकल लगा दे द पुअर, तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों गरीब लोग। अब ये पूरी कम्युनिटी बन गई गरीब लोगों की, समुदाय बन गया कि जितने भी गरीब हैं यहाँ पर सभी आ गए। तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव का क्या बन गया, नाउन। जैसे कहा गया रिच, धनी। और अगर हम लिख दे द रिच, तो द रिच मीन्स हो जाएगा धनी लोग, यानी पूरे धनी लोगों का समुदाय। तो ये क्या, प्लूरल नाउन बन गया। ऐसे कहा गया इंग्लिश, ये क्या है, अंग्रेजी। और अगर हम द इंग्लिश लिख दें, द इंग्लिश, तो द इंग्लिश का मतलब हो जाएगा बच्चों अंग्रेज, यानी अंग्रेज लोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंग्रेज लोग। तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके पहले अगर हम दा का यूज कर दें तो वो एडजेक्टिव के बजाय क्या बन जाते हैं, नाउन। और वो भी कैसे नाउन, प्लूरल, यानी द प्लूरल मीन्स क्या हो गया, गरीब लोग। अब यहाँ पे पुअर से लिखने की जरूरत नहीं कि ऐसे लिखे दा फिर यहाँ पर जोड़ दे यस, नहीं, ये दा का प्रयोग करने से ये ऑलरेडी बहुवचन हो चुका है। तो द पुअर्स ये क्या है, प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर अभी यहाँ पर केवल रूल्स ही बताए गए हो, सोच रहे हैं कि अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस लेकर आए और सेंटेंसेस को क्या करवाया जाए, करेक्ट करवाया जाए। थैंक यू।